हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हम लोग फाइनली आप देख सकते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं को आज देखेंगे हम लोग। इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक क्विक प्रीव्यू कि इसमें लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण लेखक या रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं। और आपके एग्जाम में जीएस जीके के साथ ही साथ जो हिंदी ग्रामर में भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसकी रचना है या इनके रचनाओं के नाम इनमें से कौन नहीं है। तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं रिवीजन पर्पज से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 3-4 क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले होंगे आपके एग्जाम में। पहला देखिए, ये जो कॉलम है ये है रचनाकार का, ये है रचनाओं का। जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूंगा। पहला देखिए, वेद व्यास की रचना कौन सी है? महाभारत और भगवत गीता। वाल्मीकि जी की जो रचना है वो है रामायण। कालिदास की रचना जो है वो है रघुवंश, मेघदूत। अभिज्ञान शाकुंतलम से कई बार क्वेश्चन आए हैं। बाकी कुमार संभवम और ऋतु संहार जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखिए, कबीर की जो रचना है उसमें रामायणी शब्द जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद कर देख लीजिए रिवीजन के लिए। सूरदास की रचना है सूर सागर। इसमें मैक्सिमम में सूर सारावली मतलब सूर से स्टार्टिंग है, तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है। बिहारी की बिहारी सतसई जो है वो इनके नाम से ही आप गेस कर पाएंगे। यहाँ देखिए, मीराबाई की जो रचना है वो है राग गोविंदम और गोविंद टीका। ये दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उधर केशव दास की रचना जो है वो देखिए रामचंद्रिका। इनकी जो महत्वपूर्ण और पॉपुलर है वो है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रसिक प्रिया से कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा दिया है। रहीम की रचनाओं में देखेंगे रहीम सतसई, रहीम रत्नावली और श्रृंगार सतसई। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार सतसई का मतलब बिहारी की नहीं होगी, बिहारी सतसई वाली। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देता है। दंडी की रचना देखेंगे आप दस कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी जो है इनकी रचना है। पाणिनि की रचना है अष्टध्यायी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जयदेव की रचना जो है गीत गोविंद, ये काफी कह सकते हैं कि कई बार एग्जाम में आई हुई रचना है, मिलान करने के लिए भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। घनानंद की जो रचना है उसका आप देख लीजिए। घनानंद की रचना है सुजान सागर, प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर। ये तीन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको आप देखेंगे। नरपति नाला की है विसल देव रासो। विसल देव रासो और परमाल रासो जो है नीचे आप देख सकते हैं जगनिक की रचना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज देख कर ही एक बार इसको याद रखिएगा। कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण रचना है अर्थशास्त्र। आप सभी लोग जानते हैं इसमें अर्थशास्त्र में राज्य की सारी जानकारी दी गई है और कौटिल्य ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। राजशेखर जो है उनकी काव्य मीमांसा इनकी रचना है। मम्मट की काव्य प्रसाद है, प्रकाश है। भर्तृहरि की जो रचना है, हालांकि इससे क्वेश्चन आपको नहीं आता है अभी तक, लेकिन देख लीजिए श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो जहां शतक लिखा होगा तो आप देखेंगे भर्तृहरि की रचना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट में आता है शूद्रक की रचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूं। ये है मृच्छ कटिकम। ये रचना जो है ये बहुत बार एग्जाम में आया है। और बाकी बाण भट्ट की आप लोग को पता है, ये भी इंपॉर्टेंट में है। कादंबरी और हर्ष चरित्र, ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बाण भट्ट की। कल्हड़ की रचना जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी। ये एग्जाम में कई बार आया है। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र है। पंडित विश्वनाथ की रचना जो है वो साहित्य दर्पण है। यहाँ आप देख सकते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो है कांट की घंटियां, बांस का पुल और जंगल का दर्द। हालांकि इससे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं। हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित की रचना है। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। बिल्हड़ की रचना है शोर पंचासिका, या इसको पचीसी भी कहते हैं, शोर पचीसी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ दो रचनाकार हैं, एक रचनाकार का नाम कल्हड़ है और ये बिल्हड़ है, तो मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार इनकी रचनाओं को आप देख सकते हैं। राजशेखर की रचना है काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है कर्पूर मंजरी। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचना, वो है रामचरितमानस। ये आपको पता है बहुत प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जहां वली लगा होगा वली वाली रचना वो गोस्वामी तुलसीदास की है। आप अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। लाला श्रीनिवास दास की रचना है
परीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा, होगा यहाँ पे, इसको आप राइट कर लीजिए, गोरा बादल की कथा, ये जटमल रचना है। एक देखिए, ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की एक रचना है रानी केतकी की कहानी, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको देख लें आप। शिव प्रसाद सितारे, इनकी रचना है राजा भोज का सपना। मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर, और प्रेम सागर जो है वो है लल्लू लाल की रचना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन के लिए आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। अब जो बनते हैं वो देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन और युगांतर, जो इनकी एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। युगवाणी है, पल्लव है, काला कला नहीं काला और बूढ़ा चांद जो है इनकी प्रमुख रचना है। तो ये आप एक बार इसको देख लें। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य, ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को तो आप जितना याद करके जाएं कम है, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार वाले, ये आप कह सकते हैं लेखक हैं। इनकी रचना गोदान, गबन, सोजे वतन, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, निर्मला और रंगभूमि, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में से देख सकते हैं आप अनामिका, जूही की कली, परिमल जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सरोज स्मृति, और उसके बाद तुलसीदास नामक भी इन्होंने रचना की है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। जयशंकर प्रसाद की भी बहुत सारी रचनाएं एग्जाम में आती हैं, जैसे कमायनी, आंसू लहर, कंकाल तितली, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती, आकाशदीप, इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। ये लगभग 4 स्टार वाले लेखक आप मान सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है प्री प्रवास, और इनकी ये प्री प्रवास जो है ये महत्वपूर्ण रचना है। बाकी भी रचनाओं को आप देख सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद जो वात्स्यायन है, इनकी रचना, जिनको अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है शेखर एक जीवनी, ये आप ध्यान देंगे। और दूसरी रचनाओं में अगर देखा जाए तो नीलांबरी इनकी रचना में आ सकता है एग्जाम में कभी कभी, आंगन के पार द्वार भी, और नदी के द्वीप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शेखर एक जीवनी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मुक्ति बोध की एक प्रसिद्ध रचना है, वो है चांद का मुंह टेढ़ा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती, भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और यहाँ पे देख सकते हैं भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। ये एक बार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जय भारत, जयद्रथ वध, पंचवट, ये पंचवटी इन्होंने भी रचना की, लेकिन इनके जो इंपॉर्टेंट है वो है साकेत, यशोधरा और जय भारत और भारत भारती, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रश्मि रथी, रेणुका, द्वंद्व गीत, रेती के फूल, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से, लेकिन उर्वशी और कुरुक्षेत्र से कई बार क्वेश्चन आए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं को देखें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मधुशाला इनकी फेमस रचना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी नीड़ का निर्माण जो है, नीड़ का निर्माण फिर जो है, ये भी एक तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इलाचंद जोशी जी की एक रचना है मुक्ति पथ, इसको आप देख लें। अमृतलाल नागर है मानस का हंस, शतरंज के मोहरे और खंजन नयन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना जो मृगनयनी है, ये काफी फेमस है, और झांसी की रानी भी, तो ये आप देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना आपको पता है गीतांजलि, गोरा, और उसके बाद इसमें 1-2 रचनाएं अगर आप देख सकते हैं तो चित्रा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। पोस्ट ऑफिस भी आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही फेमस रचनाकार है, उनकी रचना पद्मावत, जिसपे मूवी भी बनी थी पद्मावती, तो इसमें पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अखरावट इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, इसको ध्यान देंगे। आखिरी कलाम भी इनकी एक तीसरी महत्वपूर्ण रचना है। फिराक गोरखपुरी की, हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गुले नगमा, धरती के करवट और रंगे शायरी, बजमे जिंदगी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। देवकी नंदन खत्री जी की रचना आप देख सकते हैं चंद्रकांता, ये चंद्रकांता आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वेब सीरीज का एक आप स्क्रिप्ट ही कह लीजिए, बहुत इसमें कई वॉल्यूम है। और उसके बाद लैला मजनू इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भूतनाथ है, और यहाँ पे ये 3 इनकी
प्रमुख रचनाओं में से एक है। अब देखिए महादेवी वर्मा जी की रचना हमेशा एग्जाम में आता है, वो है पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपशिखा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यामा, हिमालय, नीरजा, निहारिका, स्मृति की रेखाएं, इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। भगवती चरण वर्मा की सबसे जो फेमस रचना है वो है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते। लेकिन चित्रलेखा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है और फेमस भी है। यशपाल की रचनाओं में देखें आप तो आप देख सकते हैं झूठा सच, ये इनकी रचना एग्जाम में आ सकता है। देशद्रोही, दादा कॉमरेड और यहाँ पे पिंजरे की उड़ान, ये चार इनकी प्रमुख रचना है। बाकी भी रचनाओं को आप देख लें, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कि सबसे आप कह सकते हैं एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और इनकी कहानियों पे रचनाओं पे आप कह सकते हैं फिल्म भी बनी है। तीसरी कसम, परती परी कथा और मैला आंचल जो है ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उन्होंने तुलसीदास भी लिखी है, चिंतामणि। इनकी फेमस जो एक रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होंगे वो इनको पढ़े भी होंगे। राजकुमार वर्मा की जो एक सबसे प्रमुख है वो है दीपदान। इसके अलावा कोई और विजय पर्व भी इनकी एक प्रमुख रचना है। राम वृक्ष बेनपुरी की देख लीजिए, वो है तरुण भारत, सीता के फूल, माटी की मूर्तें और अम्बपाली। लेकिन माटी की मूर्ति जो है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना में से एक है। वही भीष्म साहनी की देखें, झरोखे, तमस जो है और पटरियां भटकती राख। लेकिन ये तमस और झरोखों से कई बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। धर्मवीर भारती आप लोग जानते होंगे, इनकी दो रचनाएं और तीन रचनाएं कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एग्जाम में आपके कई बार आया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र से एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आते हैं, आप इनको देख लेना। स्वामी विवेकानंद जी की रचनाओं में अगर आप देखें तो यहाँ पे अध्यात्म मार्ग, हमारा भारत, कर्म योग, धर्म विज्ञान, मेरा जीवन तथा ध्येय, ये इनकी प्रमुख रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे देखिए ये भारत दुर्दशा यहाँ पे दो बार हो गया, अंधेर नगरी, ये दो इनकी जो है वो प्रमुख रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटिनी, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और हिम तरंगिनी, समर्पण, युग चरण, ये इनकी तीन प्रमुख रचना है। हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पांव पीछे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आप देख लीजिएगा। भाषा रहस्य और रूप रहस्य जो है ये श्याम सुंदर दास की रचना है, इसको देख लीजिएगा। नागा अर्जुन, जिनका बाबा नागार्जुन, जिनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है युगधारा। युगधारा जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सियाराम शरण गुप्त से अभी एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आए हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय से क्वेश्चन आता है देहाती दुनिया से, ये आप देख सकते हैं एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मोहन राकेश की रचना जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, आषाढ़ के एक दिन और आधे अधूरे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, मैं स्टार बना दे रहा हूं यहाँ पे। भास्कराचार्य की रचना है लीलावती, ये काफी फेमस है, इसको आप देख लेंगे। अमृतलाल नागर की रचना है मानस का हंस, ये महत्वपूर्ण इनकी रचना है। और जैनेन्द्र कुमार की रचना है वो है पूर्वोदय और त्यागपत्र। उसके बाद काका कालेलकर की रचना सर्वोदय है और संस्मरण है, ये दो रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आप देख सकते हैं साहित्य का क्रम। भोलानाथ तिवारी जो है इनकी भाषा विज्ञान, जो कि अभी भी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाबूराम सक्सेना की सामान्य भाषा विज्ञान है। तो एग्जाम में अभी ऐसे क्वेश्चन इससे तो आते नहीं है, लेकिन आप एक बार इनको देख कर जाएं, हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज कर दे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यालाप है। आदत मंटो की रचना जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ठंडा गोश्त और सड़क के किनारे। राहुल संकृत्यायन की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका असली नाम केदारनाथ पांडे, ये भी एग्जाम में आता है। इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो गंगा से वोल्गा तक, इन्होंने मार्क्सवाद पे भी अपनी रचनाएं दी हैं। जीवन यात्रा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी चीनी यात्रा, मेरी रूसी यात्रा। ऐसे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो राहुल संकृत्यायन को आप टिक करेंगे। यहाँ दर्शन दिग्दर्शन भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रांगे राघव की रचना जो है वो पराया, तूफानों के बीच। और यहाँ पे आप देखिए कुछ नए राइटर जो जैसे सुनील गावस्कर की रचना है वनडे वंडर्स जो है, सनी डेज है, रन एंड रूइंस। मतलब ये इंग्लिश में लिखी गई रचना है, जो इंग्लिश में लिखी गई है उनका प्रोनाउंसिएशन ही लिखा गया है यहाँ पे। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चॉकलेट, ये काफी
फेमस है, और दिल्ली का दलाल भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। काली आंधी जो है कमलेश्वर की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना है, हालांकि अभी इनकी 2020 में ही डेथ हुई है, तो वो उनकी रचना है, वो है पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ये आप देख लीजिएगा। तस्लीमा नसरीन, आप जानते हैं बांग्लादेश मूल की रहने वाली है और काफी फेमस और कंट्रोवर्शियल पत्रकार है। इनकी यह लज्जा एक महत्वपूर्ण रचना है, औरत के हक में भी, लेकिन लज्जा जो है उससे क्वेश्चन आएंगे। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है शेक्सपियर की रचना जो है, वो आपको पता है ये हिंदी के लेखक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड करा दिया है। यहाँ आप मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो और जूलियस सीजर और हेमलेट, ये इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में ये भी आता है इनमें से कौन सी इनकी रचना नहीं है, मैंने कई प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। मैक्सिम गोर्की की रचना जो है वो मदर, ये रूसी राइटर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टॉलस्टॉय की रचना इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ये रूसी ये भी लेखक थे। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, इनकी एक रचना है। इससे प्रभावित थे महात्मा गांधी जी, इसलिए टॉलस्टॉय की रचनाएं भी काफी इंडिया में भी पढ़ी जाती हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। महात्मा गांधी जी की जो एक महत्वपूर्ण बुक है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से इनकी फेमस बुक है, आप सभी लोग जानते हैं। विष्णु प्रभाकर की एक रचना है आवारा मसीहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्षमादान भी है, अर्धनिश्वर भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है, बाकी मेरा वतन भी है। तो ये यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिरदौसी से है शाहनामा, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। केशवदास रामचंद्रिका, केशवदास से हमने अभी ऊपर देख लिया है, ये दोबारा इसमें आ गया है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। इंदिरा गांधी की रचना इंटरनल इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग देख लेंगे। वेद मेहता की रचना है इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के बाद लिखी गई बुक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नए कह सकते हैं कि राइटर है, लेखक है, उनकी रचनाओं में कुलदीप नैयर, एक जो कि पहले पत्रकार रह चुके हैं, इनकी एक रचनाएं एग्जाम में आता है, वो है इंडिया हाउस, वॉल एट वाघा, वाघा बॉर्डर के वॉल से रिलेटेड। आफ्टर नेहरू, ये इन्होंने बुक लिखी है जजमेंट, जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है, ये आप देख लेंगे। अरविंद घोष की रचना जो है लाइफ डिवाइन, जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और द विलेज, इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है। और खुशवंत सिंह की रचना मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ट्रेन टू पाकिस्तान, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, और दिल्ली इनकी प्रमुख रचनाओं में से ये दोनों एग्जाम में आती हैं। केदारनाथ पांडे की रचना है अकाल में सारस, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। तो ये, हालांकि इसमें हमने कोशिश की थी कि हिंदी के ज्यादा से ज्यादा राइटर्स और उनकी रचनाओं का नाम लिख सकें। आशा करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये बस आपके क्विक रिवीजन के लिए सेशन था। तो यहां तक आपने देखा कि लगभग हमने 40 से 50 आप देख सकते हैं राइटर्स और उनकी रचनाओं के बारे में देखा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।